सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का चैनल जीत कोड में। और आज हम अपने प्रोजेक्ट को और भी आगे फर्दर मूव करने जा रहे हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डेवलप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अपनी प्रोजेक्ट की तो हमने अभी तक यहाँ पर स्क्रीन मिरर क्यों नहीं हो रही अच्छे से। हमने अभी तक क्या किया है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को एक स्प्लैश स्क्रीन लगा दी थी, ठीक है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चलने के बाद मेन एक्टिविटी के ऊपर शिफ्ट कर रहा था, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम बनाने जा रहे हैं एक लॉगिन टाइप का एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम ना इस वीडियो में 3 स्क्रीन्स और बनाएंगे, ठीक है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हम स्क्रीन्स में ही शिफ्ट करेंगे। तो 3 स्क्रीन्स बनाएंगे, एक लॉगिन की, एक रजिस्टर की और एक हमारी होगी होम स्क्रीन, ठीक है। डिज़ाइन के ऊपर हम ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे, डिज़ाइन का एक अलग प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा जहाँ पर हम बढ़िया सा डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा फंक्शनैलिटी या फिर जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें बिल्ड करने के लिए डिज़ाइन के ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे। तो स्प्लैश स्क्रीन से हम मूव करेंगे लॉगिन के ऊपर, ठीक है। और अगर हमारा जो यूज़र है वो नया है तो वो ऑब्वियसली रजिस्टर करेगा, तो सिर्फ रजिस्टर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के बाद हम उसे मूव कर देंगे होम के ऊपर, ठीक है। तो बाकी की जो फंक्शनैलिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज हमने 3 स्क्रीन्स और बनानी है, होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन और रजिस्टर स्क्रीन। सो स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक स्क्रीन बनानी है, इसका मतलब हमने एक नई एक्टिविटी बनानी है। तो एक्टिविटी बनाने के लिए हम जैसे स्प्लैश स्क्रीन को बनाया था, न्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे एक्टिविटी के ऊपर और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉगिन के साथ ही। तो यहाँ पर हम इसका नेम देंगे लॉगिन स्क्रीन, ओके। सो फिनिश कर देते हैं और हमारी एक नई स्क्रीन बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिल्ड था वो रेडी हो चुका है और अभी हमने इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है। हमने सिर्फ डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो जल्दी जल्दी हम डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। हमने क्या करना है कि सबसे पहले ना एक हेडिंग यहाँ पर लगानी है लॉगिन की, ठीक है। और उसके बाद हमने 2 एडिट टेक्स्ट लगा देने हैं जिसमें होगा यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। और नीचे हमने एक बटन लगा देना है लॉगिन का, बस इतना ही काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे एक टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू विड्थ होगी इसकी रैप कंटेंट, ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट वो होगा लॉगिन का, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स हमें लगाने पड़ेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स हम लगा देते हैं, कंस्ट्रेंट्स टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट और कंस्ट्रेंट्स लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स राइट टू राइट ऑफ द पेरेंट, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है ना वो हम रैप कंटेंट नहीं, हम मैच पेरेंट कर देते हैं ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो एक लेफ़्ट अलाइंड रहे, ठीक है। और पूरी की पूरी उसे स्पेस मिल जाए। तो कंस्ट्रेंट्स हमने लगा दिए हैं और ये जो हमारा टेक्स्ट है ये थोड़ा ज़्यादा ही स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि आप ना थोड़ी सी पैडिंग ले लो, ठीक है। 10 dp की दे देते हैं पैडिंग से। तो अब थोड़ा सही लग रहा है, 20 dp कर देते हैं, ओके अब सही है। और इस टेक्स्ट व्यू की आईडी भी देंगे, ठीक है। तो आईडी हम इसकी देंगे लॉगिन स्क्रीन हेडर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आईडी कुछ इस तरीके की दीजिए कि जिससे आपको पता चले कि ये चीज़ हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, किस लिए ये स्क्रीन में हमने एलिमेंट लगाया है। उससे आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब इस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, जैसे 30 sp कर देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट का जो कलर है वो हम कर देंगे @color.black और फॉन्ट वेट, ठीक है। टेक्स्ट फॉन्ट वेट हम यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर
टेक्स्ट के साथ लगा रहे हैं, टेक्स्ट वेट, टेक्स्ट स्टाइल होता है, यस। ये नॉर्मल सी बात है, जब आप कोई एट्रीब्यूट वगैरह भूल जाते हो, इतने ज़्यादा एट्रीब्यूट से कौन याद करेगा। तो अब हमने एक बढ़िया सी हेडिंग तो लगा ली है लॉगिन की। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 2 एडिट टेक्स्ट लगाने हैं। तो हम सिंपली लेकर आएंगे अपने एडिट टेक्स्ट को। सो एडिट टेक्स्ट, ठीक है। विड्थ इसकी होगी मैच पेरेंट और हाइट इसकी होगी रैप कंटेंट, ठीक है, ओके। और इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स टॉप हम बॉटम से लगाएंगे अपने हेडर के साथ, ठीक है, तो उससे नीचे आ जाएगा। और इसके जो लेफ़्ट राइट कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम पेरेंट से ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ओके, ठीक है। और इसमें भी हम थोड़ी सी पैडिंग वगैरह दे देते हैं, पैडिंग 10 dp, ठीक है। आई थिंक हमें यहाँ पर मार्जिन देना पड़ेगा, ओके। सो मार्जिन देने से हमारी ये जो एडिट टेक्स्ट है ये पूरी अलाइन हो गई है हमारे हेडर के साथ, ठीक है। और इसी को हम कॉपी करेंगे और इसी के नीचे हम पेस्ट कर देंगे, डन है। तो एक और हमारे पास एडिट टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन ये वहीं पर ही है, हमने इसे आईडी देनी है पहले वाले को। और आईडी इसकी होगी यूज़र, सबसे पहले हम राइट करेंगे लॉगिन, उसके बाद यूज़र नेम एडिट टेक्स्ट, ठीक है। इससे पता चलेगा कि ये लॉगिन स्क्रीन का यूज़र नेम एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। और जो दूसरा हमने लगाया है उसे हम बॉटम में लेकर आएंगे लॉगिन के यूज़र नेम एडिट टेक्स्ट से, ठीक है। तो अब ये थोड़ा नीचे आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरा जो एडिट टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमने हिंट तो यहाँ पर दी नहीं, तो हिंट भी दे देते हैं, हिंट। तो हिंट इसकी होगी यूज़र नेम, ठीक है। और इसकी हिंट होगी यहाँ पर पासवर्ड, सो हिंट पासवर्ड, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारा पासवर्ड वो डॉट डॉट वाला होता है तो वो कैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनपुट टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करना है और इसमें हमें सब कुछ मिल जाएगा कि अगर हमने एक पासवर्ड फील्ड बनानी है तो हमारा टेक्स्ट पासवर्ड होगा, तो ये अब हिडन चलेगा, ठीक है। जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तब हम देखेंगे अच्छे से। सो ये तो हमारा काम हो गया लॉगिन पेज का, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बटन नीचे लगाना है। तो बटन लगाने के लिए हम यहाँ पर बटन व्यू को लेकर आएंगे और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। और इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट के साथ हमें नीचे से जोड़ देंगे। टॉप को नहीं जोड़ना, हमने बॉटम को जोड़ना है, तो बॉटम, ठीक है। अब नीचे हमारा ये बटन आ चुका है और इसमें जो टेक्स्ट होगा वो होगा लॉगिन का, ठीक है। और इसमें जो लेफ़्ट राइट की कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये एक बेसिक सी जो हमारी स्क्रीन है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और मार्जिन भी हम दे देते हैं ताकि हमारा अलाइनमेंट अच्छे से दिखे, ठीक है। तो हमने एक लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन कर ली है, ठीक है। और ये हमने बहुत ही आसानी के साथ अपना जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट कर लिया है। लेकिन हमने यहाँ पर अगर तो यूज़र ऑलरेडी हमारा यूज़र है, ठीक है, हमारे ऐप का, तो उसे लॉगिन स्क्रीन मिलेगी। लेकिन अगर वो नहीं है, उसने एक नई अपनी आईडी जनरेट करनी है मोबाइल फ़ोन इस ऐप में, तो वो करने के लिए हमें उसे रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ होनी चाहिए, न्यू यूज़र, ठीक है। तो उसके हम आगे लिखेंगे स्विच टू रजिस्टर स्क्रीन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस एडिट टेक्स्ट के नीचे एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं, टेक्स्ट व्यू, ओके। और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी हमारे पास मैच पेरेंट और हाइट होगी इसकी रैप कंटेंट, ठीक है।
और हमने दूसरे वाले एडिट टेक्स्ट को आईडी नहीं दी, उसे भी हम आईडी दे देते हैं, जैसे लॉगिन पासवर्ड एडिट टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट होगा हमारे पास न्यू यूज़र नाम का। ठीक है, और हम यहाँ पर रजिस्टर हेयर कर देंगे, रजिस्टर हेयर। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है ये ऊपर दिखाई दे रहा है, हमने क्या करना है, इसे नीचे लेकर आना है। तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रेंट्स दे देते हैं, लेफ़्ट राइट तो सेम रहेंगे, कॉपी करो यहाँ से पेस्ट कर दो। ठीक है, और इसके टॉप को ना कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ हमारे पासवर्ड एडिट टेक्स्ट के बॉटम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो टेक्स्ट है ये आ चुका है। अब हमने इसे मार्जिन देना है, तो मार्जिन लेफ्ट मार्जिन 10 dp कर देंगे ताकि ये अलाइंड रहे हमारे यूआई की अलाइनमेंट के साथ। और बस हमने इतना ही काम करना था अपनी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और इस टेक्स्ट व्यू को भी हम आईडी दे देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने क्लिक लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर अगर यूज़र क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास लॉगिन रजिस्टर टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ओके, तो हमने सभी की आईडी दे दी है, लेकिन हमने बटन की आईडी नहीं दी, तो इसकी आईडी होगी लॉगिन बटन। ठीक है, तो सभी व्यूज़ की हमने आईडी दे दी है और हमारी लॉगिन स्क्रीन रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह हम रेडी करेंगे रजिस्टर स्क्रीन, नई स्क्रीन बनाएंगे। रजिस्टर स्क्रीन, और मैं होप कर रहा हूँ कि आप जितने भी हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं, अभी तक तो एक ही बनाया है और दूसरा ये बन रहा है, आप इन प्रोजेक्ट को साथ साथ बना भी रहे हैं। ठीक है, और अगर आप बना रहे हैं तो प्लीज़ लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरे को मेंशन करना है या नहीं करना ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपने काम को आपको दिखाना आना चाहिए किसी को। ठीक है, और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आप पोस्ट कीजिए कि हाँ मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट की है और मैं यहाँ से सीख रहा हूँ, जहाँ कहीं से भी आप सीख रहे हो, लिंक्डइन के ऊपर ज़रूर पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो रजिस्टर स्क्रीन हमारी आ चुकी है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी हम एज इट इज़ सेम ही रखेंगे, ज़्यादातर टेक्स्ट ही चेंज होगा। तो मैं सीधा यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सेम यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमने लॉगिन की जगह के ऊपर रजिस्टर राइट कर देना है। ठीक है, और हमने यूज़र नेम एंटर करवाना है, पासवर्ड एंटर करवाना है, और एक और हम एडिट टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी यूआई के ऊपर ध्यान मत देना क्योंकि थोड़ा सा ये बिगड़ेगा। इसकी आईडी होगी रजिस्टर नेम एडिट टेक्स्ट। ठीक है, ये हम एडिट टेक्स्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने यूज़र से रजिस्टर करवाते टाइम उसका नेम भी एंटर करवाना है। ठीक है, तो ये जो इसके हेडर के नीचे होगा और ये जो हमारा यूज़र नेम वाली फील्ड है ये होगी रजिस्टर नेम एडिट टेक्स्ट के नीचे। ठीक है, तो अब ये पूरा अच्छे से हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पर लॉगिन की जगह के ऊपर राइट करना है रजिस्टर रजिस्टर ठीक है, और इससे भी हम रजिस्टर पासवर्ड एडिट टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और इस टेक्स्ट व्यू की हमें नीड नहीं है। ठीक है, और इसका बटन का जो आईडी है उसे हम कर देते हैं रजिस्टर। ओके, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा जो यूआई है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, और जब कोई यूज़र रजिस्टर करके क्लिक करेगा तो वो होम स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो बैक प्रेस करेगा तो वो अपनी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा।
तो ये हमारा डिज़ाइन बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है। इतना बढ़िया भी नहीं है डिज़ाइन, लेकिन काम चलाने के लिए बढ़िया है, क्योंकि अभी हमने फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करना है, ना कि डिज़ाइन के ऊपर। तो हमने एक रजिस्टर स्क्रीन भी बना ली है, उसका डिज़ाइन हमारे पास रेडी है। तो इसके बाद हम एक और नई एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं, थर्ड वाली, जो होगी हमारी होम स्क्रीन। ठीक है, फिनिश करेंगे इसे। तो थोड़ा सा ये ग्रेडल बिल्ड चलेगा। बिल्ड हमारा रेडी है, और अभी तक हमने कॉटलिन वाली फाइल्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए, क्योंकि वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाए, फिर हम फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस कर सकेंगे। ठीक है, अब होम स्क्रीन में हमने बहुत ही सिंपल सा काम करना है। हमने बस अब एक यूज़र नेम, जो हमने नेम स्टोर करवाया है, उसे ही प्रिंट करवाना है, बस इतना काम करना है। बाकी होम स्क्रीन में जब हम इसे अच्छे से बनाएंगे तब करेंगे काम। ठीक है, तो हमने सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगाना है, और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी मैच पेरेंट, और हाइट होगी इसकी रैप कंटेंट। ठीक है, और टेक्स्ट इसमें हम डाल देते हैं जैसे कि नेम। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्टैटिक वैल्यू डाल रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को पास करके यहाँ पर दूसरी स्क्रीन में डेटा शो करवा सकते हैं, वो हम सारा काम करेंगे। टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन समझेंगे सब कुछ। ठीक है, तो नेम और कंस्ट्रेंट्स इसके लगाने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ द पेरेंट, देन कंस्ट्रेंट्स राइट टू राइट ऑफ द पेरेंट। ठीक है, और कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ द पेरेंट, देन कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ द पेरेंट। बॉटम कहाँ पर गया? बॉटम। ओके, ठीक है। और अब हमारा जो टेक्स्ट व्यू था वो यहाँ पर लग चुका है, लेकिन हम बॉटम का कंस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे, इसे हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 dp का। ठीक है, और टेक्स्ट का जो कलर है वो हम कर देते हैं ब्लैक, और टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हम कर देंगे 30 sp। ठीक है, और टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो हम कर देते हैं बोल्ड। तो क्या होगा कि जब कोई यूज़र रजिस्टर या लॉगिन करेगा ना, तो उसका जो नेम है वो इस नेम के ऊपर आकर शो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें नेम भी पास करना पड़ेगा इंटेंट में। तो वो कैसे करना है वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। बहुत ही बढ़िया काम करेंगे, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस प्रोजेक्ट को अपने पीसी के ऊपर भी बनाना। इस वीडियो को सिर्फ एज ए वीडियो मत देखना। ठीक है, इस वीडियो को देखना कि ठीक है, हमें यहाँ पर आइडिया मिल रहा है, यहाँ पर चीज़ बन रही है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी बनाएं। ठीक है, अगर कोई आकर आपको पढ़ा रहा है या कोई चीज़ सिखा रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को सीखें। ठीक है, और सीख के बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने पीसी के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना और शेयर ज़रूर करना। इंस्टाग्राम के ऊपर चाहे छोटी सी स्टोरी लगा देना, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा अगर आप लिंक्डइन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट करोगे। तो होम स्क्रीन का डिज़ाइन रेडी है, रजिस्टर स्क्रीन का डिज़ाइन रेडी है। ठीक है, और लॉगिन स्क्रीन का भी डिज़ाइन रेडी है। तो इस वीडियो में हमने इतना ही काम करना है। हमने तीनों स्क्रीन्स का जो डिज़ाइन था वो बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन बनाया है, लेकिन रेडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इन तीनों स्क्रीन्स की जो फंक्शनैलिटी होगी उसके ऊपर काम करेंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा वैसे हमने काम किया नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइन वाला पार्ट है थोड़ा बहुत वो आपको अच्छे से पता चला होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो सीरीज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह की प्रोग्रामिंग की वीडियोज़ को देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल जी।